5 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना लगेगा। लविश चौधरी और उसके एजेंटों के खिलाफ है और इस धरने पर राजस्थान, गुजरात और हरियाणा 7,000 लोगों से भी ज़्यादा इस धरने में शामिल होने जा रहे हैं। धरना जब तक रहेगा तब तक एजेंट की गिरफ्तारी, ईडी और एसबीआई की जांच कमेटी नहीं बैठेगी। उन लोगों के लिए है जिनका पैसा भरोसे के नाम पर फंसा, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो अब न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि दिल्ली के एक जंतर मंतर पर होने जा रहे 5 फरवरी 2026 के विशाल धरना प्रदर्शन के बारे में। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्यों से हजारों पीड़ितों लोगों दिल्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि कुछ नाम और उनके रेस्टेट और जरिए लोगों के भारी मात्रा में पैसा लिया गया है, लेकिन बाद में ना सही जानकारी मिली, ना पारदर्शिता मिली और ना ही हमें सेटिस्फैक्शन का कोई जवाब मिला। इसी वजह से अब लोग कानूनी जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। अगर मैं स्थान की बात करूं तो ये दिल्ली है। दिल्ली पर जंतर मंतर है। तारीख 5 फरवरी 2026 बताई जा रही है। यह धरना किसी राजनीति पार्टी का नहीं है, यह धरना पीड़ितों की आवाज का है। मुख्य मांगे साफ है, जिन पर आरोप है, जिनकी वो जांच करेंगे ईडी और एसबीआई जैसी एजेंसियों की जांच, और सबसे जरूरी पीड़ितों के पैसों का पूरा हिसाब। अब जरूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बोटाला फैमिली का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हम किसी कंपनी के साथ नहीं हैं, हम किसी एजेंट के साथ नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहे। हम सिर्फ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हम सिर्फ सच और वेरीफाइड जानकारी शेयर करते हैं। हमारा मकसद लोगों तक सही अपडेट पहुंचाना है। हम किसी अफवाह और प्रमोट नहीं करते और ना बिना सबूत किसी को दोषी ठहराते हैं। दोस्तों, अगर आप पीड़ित हैं या किसी पीड़ित को जानते हैं तो वेरीफाइड अपडेट उन तक पहुंचाइए कि जो उन्हें भी पता चले कि इतना बड़ा जो समारोह हो रहा है। और लोगों का कहना है उनसे पैसा लिया गया, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन बाद में ना जवाब, ना कोई उन्होंने कुछ भी ऐसा बताया हमें। और मेरी बात सुनिए, ये जो धरना है ये पीड़ितों की आवाज के लिए ही है, ठीक है ना। तो अगर सब कुछ सही है तो ये जान से डर क्यों रहे हैं? ये जो लीडर हैं, जो इनके साथ के हैं, ये फिर डर क्यों रहे हैं? अगर कोई गलती नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी में हर्ज क्या है? ठीक है, ये सवाल आरोप नहीं है, ये सवाल न्याय की बुनियाद है। और मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस पर बिल्कुल क्लियर लिखा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा हो, मैं आपको पढ़कर सुना दूं कि इस पर क्या लिखा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन 5 फरवरी 2026, लविश चौधरी और उनके एजेंट के खिलाफ। भाई, मैं इतने दुख के साथ कह रहा हूं कि लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बहुत सारा लोग एक तो पहले इतना परेशान होते हैं, ऊपर से और परेशान होते हैं। ये लीडर क्या है? ये नवीन नेगी, कलीम शेख, सिकंदर राजा, प्रवीण दिमान, प्रमोद प्रति और आमिर खान, लक्की नेगी, रोहित चोपड़ा, रणदीप पाठक, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा से 7,000 से भी ज्यादा लोग धरने पर जा रहे हैं। इन लीडरों ने लोगों के करोड़ों पैसे 3 साल में अपनी कीमती संपत्ति बनाई। भाई, लोगों के पैसों से इन लोगों ने अपनी संपत्ति बना ली। क्या करेंगे? ये पैसा की बीमारी बनेगा इन लोगों के लिए। धरना जब तक रहेगा तब तक एक एजेंट की गिरफ्तारी, ईडी और एसबीआई। बस भाई, मैं लास्ट में यह कहना चाहता हूं, इन लोगों का अभी अंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ईडी है, इतनी बढ़िया एजेंसियां हैं और सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। भाई, जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना, तब ये लोगों का अंत हो जाता है। जैसे राम जी ने रावण का अंत किया था, हम लोग इन राक्षस का अंत करेंगे, इन लोगों का अंत करेंगे। मिलकर जुटकर कमेंट कीजिए, हम सभी लोगों के साथ हैं। हम अपना जो हमारा घाटा हुआ है वो हम पूरा करेंगे। हमारा घाटा चाहे पूरा ना ही हो, ठीक है, लेकिन और लोगों के साथ ये ऐसा लोग मत करें। प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए क्या ये सब सही है या गलत है।